आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त की इस अविरल बेला में ना जाने कितने राष्ट्र के वीरों ने अपनी आहुतियाँ देकर आपको और हमको स्वतंत्रता प्रदान करी है। इसे 15 अगस्त की सभी भारतीयों को बहुत बहुत साधुवाद। संपूर्ण देशवासियों ने जिस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया है, शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा, जीवन में पहली बार। इतनी सुंदर तरीके से संपूर्ण देशवासियों ने अपने अपने घर पर तिरंगा लगाकर राष्ट्रीय ध्वज को अंकित कर कर लगाकर आज अपने जीवन को गौरवान्वित किया। आज संपूर्ण देशवासियों ने जो अपने अपने घर पर तिरंगा लगाया है, उससे ये महसूस होने लगा है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और अपने आप में एक गौरव, अपने आप में एक आनंद की अनुभूति हुई। इस अमृत महोत्सव में परली बैजनाथ की ये पावन धरा, जहां स्वयं मेरा उगड़ी मेरा बाबा चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ बैठा हुआ है, उसकी कृपा से, दया से, उदारता से ये अमृत महोत्सव की बेला में आनंद करते हुए आप और हम 76वें वर्षगांठ की ओर बढ़े हैं भारत माता की स्वतंत्रता के। उन सैनिकों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन राष्ट्र के अपने शरीर का बलिदान देने वाले उन वीरों को नमन करते हुए शिव महापुराण की कथा जो परली बैजनाथ में चल रही है, बाबा के धाम में चल रही है, बाबा के चरणों में चल रही है, उसको आगे बढ़ाए। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और उस छोटे से जीवन में उसकी जो अहमता है, उसका जो अहंकार है, उसका जो अभिमान है, वो उसको परमात्मा तक नहीं जाने देता। पर कहीं जीवन में एक मौका मिले भगवान की भक्ति करने का, भजन करने का, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का, तो प्रयास करना और भगवान को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु आपने हमको ये मौका दिया। सोमानी परिवार एक कथा पहले कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में करवा चुके थे। सोमानी जी के पुत्र और सोमानी जी की इच्छा कि गुरुजी 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है। ये
सोमानी जी और इनके पुत्र का भाव है। तो हमने कहा सोमानी जी शुरुआत आपके परली बैजनाथ से ही प्रारंभ करिए, ये शिव कृपा बाबा करुणा सागर की करुणा से हो। हम पहले भी कथा में कहे कि सोमानी जी कथा नहीं करवा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा कथा नहीं बाज रहे हैं, और जितने लोग इस पावन पंडाल में बैठे हुए हैं ये कथा नहीं सुन रहे हैं। मेरा बैद्यनाथ बाबा कथा करवा रहा है, मेरा बैद्यनाथ बाबा बाच रहा है, और मेरा बैद्यनाथ बाबा सुन रहा है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हमारी निमित्तता है, हम और आप बीच में हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा के बिना हम एक कदम भी, एक पल भी, एक क्षण भी नहीं चल पा सकते, बहुत मुश्किल है। एक प्रार्थना भगवान से रोज करा करो, सुन लो परली बैजनाथ वाले जरा अच्छे से। बैजनाथ कथा सुनने के लिए आए हो ना, तो यहां से कुछ लेकर जरूर जाना हो। भगवान से इतना जरूर कहना कि प्रभु आने की सूचना तो तू 9 महीने पहले कर देता है। करता है कि नहीं करता? भगवान आने की सूचना तो तुम 9 महीने पहले कर देते हो कि इनके यहाँ पर बच्चे का जन्म होने वाला है, कोई जीव आने वाला है, कोई जन्म लेने वाला है। आने की सूचना तो 9 महीने पहले आप कर देते हो। बाबा भोलेनाथ जी से एक प्रार्थना और करना कि बाबा जैसे आने की सूचना आप 9 महीने पहले कर देते हो, तो जाने की सूचना भी कम से कम 2-5 मिनट पहले कर देना, तो हम आपका भजन कर लेंगे, हम आपका स्मरण कर लेंगे, हम आपका कीर्तन कर लेंगे, हम आपका मंत्र जाप कर लेंगे, हम आपका नाम जाप कर लेंगे। अगर आप सूचना दोगे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, सूचना दोगे कि आप मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो मैं कम से कम भगवत भजन तो कर लूं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग परली बैजनाथ में कथा सुन रहे हैं, वो एक बात का स्मरण भगवान से रोज प्रार्थना करो कि आने की सूचना तो आप 9 महीने पहले कर देते हो कि हम आएंगे, अर्थात बच्चा जन्म लेने वाला है, किसी का जन्म होने वाला है, कोई पैदा होने वाला है, पर मृत्यु की सूचना नहीं हो पाती कि ये मरेगा, इसके प्राण जाएंगे। ये मृत्यु की सूचना भी हमको हो। और जब मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मृत्यु की अगर सूचना देगा, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि मृत्यु आने वाली है, तो कम से कम हम भगवान की भक्ति में, भजन में डूब तो जाएंगे, हम भगवान के स्मरण में लग तो जाएंगे, हम भगवान की भक्ति को धारण तो कर लेंगे। अगर आने की सूचना हो तो जाने की सूचना भी परमात्मा की।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का पावन चरित्र वर्णन करता है। महाराज संपूर्ण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक बात बहुत सुंदर है कि शिव के परिवार में, भगवान शंकर के परिवार में जोड़ना सिखाया है। भगवान शंकर के परिवार में कभी तोड़ना नहीं सिखाया कि तोड़ना सिखाया। शंभु शरणे परि मांगू घड़ी घड़ी दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। केवल शिव के परिवार में भगवान शंकर जोड़ना सिखा रहे हैं कि उन्होंने चूहे को भी अपने पास रखा, तो सर्प को भी अपने पास रखा, तो मोर को भी अपने पास रखा, तो शेर को भी अपने पास रखा, तो नंदी को भी अपने पास में रखा। उन्होंने बिच्छू को भी अपने पास में रखा, तो गणों को भी अपने पास रखा, देवताओं को भी अपने पास रखा, तो देवियों को भी अपने पास में रखा। बैद्यनाथ जी के मंदिर में जब अपन जाते हैं आप दर्शन करिएगा, जब भी परली में आए और परली बैजनाथ के दर्शन करने को आप जाएं तो भगवान शंकर के मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जब आप दर्शन करेंगे तो बाहर निकलते से ही माता पार्वती जी विराजमान। बिल्कुल बाहर बैठी हुई एकदम, गेट और गेट के, अरे बोलो तो पास में। तुम्हारे अंदर जाने की सूचना सबसे पहले पार्वती जी दे देती हैं कि कमला आई है, और अंदर प्रवेश कर रही है, जल चढ़ाने आई है, अभिषेक करने आई है, शिव जी को रिझाने के लिए आई है। जितने भी दुनिया में मंदिर हैं, सारे मंदिरों में पार्वती जी अंदर हैं। परली बैजनाथ में और काशी में पार्वती जी मंदिर के बाहर। कोई अंदर तक भी ना जा पाया, कोई अंदर भी प्रवेश ना कर पाया, तो पार्वती जी उसे बाहर से देख लेती है कि कोई आया था और हाजिरी लगाकर गया है, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। ये पार्वती जी एक मोहर लगा देती हैं, माता पार्वती जी एक सील लगा देती हैं कि कोई आया और जल चढ़ाकर पूजन कर कर गया है, शिवाराधना कर कर गया है। संपूर्ण परिवार शिव जी का। अगर प्रेम नहीं होगा तो कोई साथ में रहेगा क्या? अरे बोलो तो जम गया, नहीं रहेगा ना। प्रेम है तो चार भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम है तो ननंद साथ में रह रही है, प्रेम है तो देवरानी जेठानी साथ रह रही है, प्रेम है तो सास ससुर साथ रह रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो कौन साथ में रहेगा?
शिव महापुराण की कथा शंकर जी के चरित्र कहता है कि जितना मनुष्य ने जन्म जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन जितना मिला है, मानव का शरीर जितना मिला है, इसको प्रेम से रहिए। रहना है तो प्रेम में रह लो, प्रेम में तो रहना ही है। आज नहीं तो कल। फ्रेम देखिए फोटो की, अरे बोलो तो जम के। रहना है तो प्रेम से रहो, नहीं तो एक ना एक दिन तो जम के तो बोलो। फ्रेम में तो रहोगे, पर प्रेम में रहने से अच्छा है कि, अरे बोलो जम के जरा, प्रेम से रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, कर्नाटक, आंध्रा के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हीं का नाम दें, मध्य प्रदेश भी हो, छत्तीसगढ़ भी हो, दिल्ली आदि उत्तराखंड भी हो, यूपी भी हो, एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों का प्रेम, परिवार का स्नेह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शंकर का आराधना कर रहे हो, शिव की अर्चना कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हो, तो पहले देवाधिदेव महादेव से यही मांगना कि हमारा परिवार में आपस में प्रेम बना। प्रेम में रहो, प्रेम में तो कभी भी चले जाओगे। और जिस दिन तुम प्रेम में गए, उस दिन दुनिया के लोग तुमसे प्रेम करना चालू कर देंगे। माला भी पहनाएंगे तो प्लास्टिक के फूल की, नीचे उतारेंगे 16 श्राद्ध में, कंडा गोबरी जला के धुनी देंगे और घी और शक्कर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फ्रेम में, अरे बोलो तो जम के, चिपका देंगे। और तुम स्माइल देती रहोगी और पूड़ी चिपकी रहेगी। बस अब परिवार वाले भी तुमको धूप दे रहे हैं, कुटुंब वाले भी धूप दे रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार भी तुमको धूप दे रहे हैं, क्योंकि तुम प्रेम में चले गए। अगर प्रेम से रहे होते, प्रेम को स्वीकार कर रहे होते, प्रेम में आनंद के साथ रहे होते, तो प्रेम में पूरी सब्जी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा के चरणारविंद में तुम खुद चिपक गए होते, तुम्हें कुछ लगाने की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं। तो कहते ना, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। हे मेरे बाबा, हे मेरे शंभू, मेरे दीन बंधु भगवान रे, तुम नंदी चढ़ कर जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरी सैया
छूटे भोलेनाथ तो तुम नहीं आए करे आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे नंदी पर चढ़ करे आ जाना। सबसे ज्यादा फायदे में है परली बैजनाथ के लोग। सारे शंकर जी के मंदिर में एक नंदी होता है, तुम्हारे यहाँ बैजनाथ बाबा के मंदिर में 3-3 है। अब बाबा बैजनाथ जी के यहाँ 3 नंदी हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि तीनों पहर में तुम्हारे प्राण कभी भी छूटे, अगर शंकर को याद कर लिया तो नंदी तैयार और शिव भी तैयार। जब तुम चाहो तब तैयार। बाबा तो अलमस्त है, बाबा का कोई समय, हम पहले भी कथा में कहे, दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान को ये समय पर जल मत चढ़ाना, भगवान को ये मत करना, भगवान को वो मत करना। हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और कैलाश पर्वत पर कोई दरवाजा नहीं होता है। क्या कोई दरवाजा? बैकुंठ में जाओगे तो दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, इंद्रलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, गरुण लोक, वरुण लोक, जितने लोक में तुम्हें जाना है सारे लोक में दरवाजे मिलेंगे। पर मृत्यु लोक में, जहां पर मेरा शंकर विराजमान है, जहां मेरा कैलाशी कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है। और स्वतंत्रता देने में भगवान शिव का भी बड़ा क्रम। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में संपूर्ण जगत के लोगों को स्वतंत्रता का भाव व्यक्त किया। कि बंधन किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। पाँव में अगर आप चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, और वो जूता भी अगर आपको दबाता है तो आप जूता बदल देते हो। पाँव में चप्पल पहन रहे हो, वो चप्पल भी यदि आपको दबाती है, पाँव में अगर तंगाती है, दबाती है, छाला कर देती है, तो आप चप्पल बदल देते हो। मतलब दबना। और यही शिव तत्व कह रहा है कि हम जब जूते से नहीं दबते, चप्पल से नहीं दबते, कपड़ा यदि तंगाए तो हम कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े से नहीं दबते, तो फिर इस संसार सागर में हम किससे दबे? कोई गलत काम मत करो जिंदगी में, केवल एक श्रेष्ठ कर्म करते करते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। देश की एक सीमा होती है कि भारत देश इतना इतना फैला हुआ है, हमारे भारत देश की यह सीमा है। प्रदेश की एक सीमा होती है कि तेलंगाना यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है, इसके बाद में कर्नाटक लग जाएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश लग जाएगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा, राजस्थान लग जाएगा। एक जिले की भी सीमा होती है कि ये जिला यहाँ है। एक तहसील की भी सीमा होती है कि ये तहसील यहाँ से यहाँ तक है। एक पुलिस की भी सीमा होती है कि पुलिस अपने एरिया में दूसरे का एरिया लग गया, बॉर्डर पर कोई है तो वो कहता है कि इधर का है, वो कहता है केस उधर का है, वो कहता है इधर का है। एक विद्युत विभाग की भी सीमा होती है, विधायक की भी सीमा होती है, तहसीलदार कलेक्टर की भी सीमा होती है, एसपी टीआई की भी सीमा होती है। सब पूरा देश सीमाओं में बंधा हुआ, सबकी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं है।
जो जहां बैठकर पुकारता है मेरा शंकर वहां करुणा करने पहुंच। मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव सीमाओं में नहीं बंधे हैं। संसार सीमाओं में बन सकता है, परिवार सीमाओं में बन सकता है, कुटुंब सीमाओं में बन सकता है, देश सीमा के अंदर बन सकता है, प्रदेश सीमाओं में रह सकता है, पर शिव सीमा में नहीं है। आज के जमाने में अगर विदेश की भूमि को भी खोदा जा रहा है तो उसमें से भी शिवलिंग निकल रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। कोई पशु भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई पक्षी भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई मनुष्य भी पुकारता है तो वो आ जाता है। सीमाओं में बंधा हुआ परमात्मा कभी नहीं होता। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में गज और ग्रह की कथा सुनी होगी। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सारे परिवार को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, पर कोई आया नहीं। और ये हाथी की कथा नहीं है, ये अपनी भी कथा है। अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कहती है, हाथी के पांव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी ने पुकारा, सब आए। पानी के पास में आकर सब खड़े हो गए, पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे? वो हाथी। तब हाथी की बुद्धि, भगवान शिव की कृपा से कहीं हाथी की बुद्धि श्रेष्ठ हुई और उसने, हाथी ने भगवान नारायण को पुकारा। और भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने गरुण को बुलाया, चल गरुण जल्दी चल। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, गरुण पर भगवान जा रहे थे। गरुण बहुत धीमा चल रहा था, फिर कहा थोड़ा तेज चल, और तेज चल। गरुण और तेज चल। गरुण की स्पीड नहीं बन पाई तो भगवान ने गरुण को भी त्याग दिया और दौड़ते हुए भगवान उस हाथी के पास पहुंच गए, क्योंकि बचाना जरूरी था, बचाना जरूरी। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर अंत समय में आपको आना पड़ेगा। अंत समय हमारे भारत की भूमि पर
बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं। शिवजी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक विद्यापति थे, बड़े अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविता का पाठ करते थे, मैथिली थे और अपनी कविता वो किसी को नहीं सुनाते थे। अगर सुनाते थे तो केवल देवाधिदेव महादेव को सुनाते थे और किसी से अपने मन का भाव वो कहते नहीं थे। कविताओं के माध्यम से शिव जी की स्तुति किया करते थे। अब धीरे 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 विद्यापति बुजुर्ग होते चले गए। अवस्था सबकी डलती है, बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी और अधेड़ी आई है तो बुढ़ापे भी आएगा। पर इतना जरूर याद रखें कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत में जब बुढ़ापा आए तो व्यक्ति को रोना ना पड़ जाए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगा कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा, क्यों हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा, बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में
तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे ही आए और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर वैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय सब बोलो सब, प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और आए ना आए प्रभु कुटुंब लीला, अंत समय प्रभु आना। कोई साथ देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता हो। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लव के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं, और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी, भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में।
लगे रहो भगवान के भजन में, दोनों दूर रहेंगे, दोनों। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन दूर है, कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुड़ छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में, गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उनने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है। अब हमने सोचा इतना लिखा था तो पत्र भी वैसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा, इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता। कल भूतड़ा परिवार लिख दिया उसने कि इनको धन्यवाद है। टीवी पे तुम्हें देखती हूँ, सुनती हो, देखती। पीछे लिखा, अब पीछे लिखा पर पढ़े कौन दादा। लाओ जरा, इनमें से किसी को तो कन्नड़ आती होगी, लाओ इधर पढ़ो तो रे जरा। जब तक अपन अपना गुनगुना लो। शंभो शरण मां, इधर आ जाओ। मिला एक कन्नड़ पढ़ने वाला मिला है जरा। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख का मेरे पास देख दो बस। दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख
दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बहुत भाव से मेरी जीजी, आपने जो पत्र लिखा है वो बड़े भाव से लिखा और हमने बड़े भाव से इसको पढ़वाया भी और बहुत सुंदर सुंदर भाव उसमें अपने व्यक्त किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा, बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे कोरियन प्लेटेड ट्राउजर, जो लुक थे के-पॉप जैसी, इवन इफ बीट हो पूरी देसी। कोरियन प्लेटेड ट्राउजर्स एट $4.99. Look Myntra every day. जिस समय पर माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ, तिल मिला जाओ। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले
तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले उसका कोई तिल मिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है। फिर वो नमक अपना असर कर सकता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, गाली असर कब करेगी? जब आपने गाली को वापस पलट कर यदि जवाब दिया है तो वो गाली आप पर असर करेगी, पर गाली कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। कोई पलट कर आप जवाब ही नहीं दे रहा। किसी ने आपको अपशब्द दिया, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, आपने अगर पलट कर जवाब दिया तो समझ लो आपने गाली को लिया। आपने पलट कर अपशब्द बोले तो मतलब आपने पलट कर उसने जवाब दिया है, तो मतलब उसने गाली को स्वीकार किया है। एक महाभारत का बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। जिस समय पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और कहा, यह तलवार लो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने कहा, नहीं मैं नहीं मार सकती। अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी, तो तुम भी इसको मार दो। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं सकती। द्रौपदी, जब इसने नहीं देखा कि कौन बच्चों को मार रहा है, कौन को मार रहा है, तो तुम क्यों देखती हो? द्रौपदी ने कहा, यदि कोई कुत्ता हमको काट लेगा तो हम कुत्ते को नहीं काट लेंगे। कोई श्वान हमको काटेगा तो हम श्वान को नहीं काटेंगे। कोई सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काट लेंगे। मैं इसको नहीं मार सकती। एक काम करो, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो मणि निकाल कर फेंक दो, बाकी का और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अपने गुरु के पुत्र को नहीं मार सकती। ये द्रौपदी का चरित्र हमको कह रहा है, ये द्रौपदी का संवाद हमको कह रहा है कि यदि कोई हमको अपशब्द कह रहा है तो हम अपशब्द से जवाब क्यों दे। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली से जवाब क्यों दे। अगर हम पलट कर वही जवाब दे रहे हैं तो ये तो वही हो गया कि हमारे शरीर में घाव है। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी बार बार निकल कर जा रहे थे, इंद्रदेव निकल कर जा रहे थे, वरुण गरुण निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी में हुआ क्या, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि सती के चेहरे पर कोई सली नहीं आ रहा, तब देव ऋषि नारद माता सती के पास आ गए और सती से जाकर कहा, माँ आपके पिताजी यज्ञ रखे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया, आपके पति को और आपको नहीं बुलाया। बस अब माता सती का हृदय, अब माता सती का दिल अब रोया, अब रोया। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अब माता सती को लगा, और सती मैया को जैसे ही लगा तो माता सती ने अपने पति भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। शिव जी ने मना करा, सती मत जा। सती को समझाया, मत जा। सती मानने को तैयार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। सती माता को खूब खूब भगवान शंकर ने समझाया, पर आखिरी में सती नहीं मानी और
पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो देखा कि यहाँ सबके लिए स्थान था, पर माता सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं था। मेरे पति के लिए कोई स्थान। नैनों से नीर माता सती के बह रहा था, आंखों से आंसू माता सती के बह रहे थे, नैनों से अश्रु माता सती के बह रहे थे। कोई स्थान नहीं। कितना सुंदर कहा है माता सती ने, जरा ध्यान से सुनना एक एक। जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी इस भाग्यनगर हैदराबाद में शमशाबाद की इस पवित्र धारा पर भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित ये शिव महापुराण की कथा के ये दिव्य पंडालों में जितने भी भरे पड़े हुए शिव भक्त हैं, सब सावधानी से सुनना कि सती ने कितना बड़ा शब्द कहा है, वो एक एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठना चाहिए। माता प्रसूति आई, सती के सिर पर हाथ रखा। बेटी सती, बेटा सती, तू रोती क्यों है? तेरे नैनों में जल क्यों है? रोती क्यों है? ले, सती ये थोड़ा सा जल का आचमन कर ले। सती ने मना करा, नहीं मां, मैं नहीं। रति आ गई, रोहिणी आ गई, सबने समझाया सती को, सती ले थोड़ा सा जल का आचमन कर ले, थोड़ा सा जल पी ले सती। सती ने अपने केशों को खोलकर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं, जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे,
तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा।